तो चलिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट का उद्घाटन करने जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर आएंगे। एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पीएम के स्वागत के लिए मौजूद रह सकते हैं। एयरपोर्ट से जेईसीसी जाएंगे पीएम मोदी। समिट के बाद दोपहर करीब 12:10 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। और ये 3 तस्वीरें राइजिंग राजस्थान की कहानी बयां करती। ये तस्वीरें एक तरफ जो तैयारी कन्वेंशन सेंटर में की गई है, बैठक व्यवस्थाएं जिसे अमली जामा पहनाया गया है, अंतिम रूप को जांचने खुद प्रदेश के मुखिया पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 7 दिसंबर को देर शाम मुख्यमंत्री पहुंचे कन्वेंशन सेंटर और तैयारियों का जायजा लिया गया था। अब दूसरी तस्वीर वो तस्वीर दिखा रही है जो फिलहाल पिंक सिटी की है। पिंक सिटी जो कि रोशनी से जगमगाया है, सतरंगी रोशनी और चमक सड़क चौराहों सभागारों पर दिखाई दे रही है और राइजिंग राजस्थान समिट को और खास बना रही है, क्योंकि जयपुर आने वाला हर व्यक्ति यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की मेहमान नवाजी को सहेजकर अपने साथ लेकर जाता है। और जब बात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की हो, जिसका उद्घाटन सत्र तो आज है, लेकिन इसकी चर्चा लगातार हो रही है। 3 से 4 महीने पूर्व ही हर किसी की जुबान पर राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन सत्र और 3 दिवसीय आयोजन था। जो तैयारियां वृहद स्तर पर सरकार ने की थी इस समिट को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की, उन तैयारियों में विदेशी दौरे थे, रोड शो थे, आईपीएस को दी जाने वाली जिम्मेदारियां थी और शहर की व्यवस्थाएं थी। सभी पहलू को साथ लेकर चली सरकार ने इस समिट को भव्य और निवेशकों और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए तमाम प्रयास किए हैं। जयपुर से खबर है, राइजिंग राजस्थान समिट 2024 ट्रैफिक कंट्रोल रूम प्रभारी सुल्तान मान और उनकी टीम ने विशेष प्लान तैयार किया है। कार्यक्रम के दौरान शहर में विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट के आसपास B2 बाईपास से सीतापुरा पुलिया वाहनों की पार्किंग निषेध है। इसी तरह जेईसीसी के मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग पूर्णतः निषेध रहेगी। अतिथियों के आगमन और प्रस्थान के दौरान यातायात डायवर्ट किया जाएगा। इंडिया गेट से जेईसीसी तक और प्रस्थान के समय जेईसीसी से इंडिया गेट तक एक तरफा यातायात संचालित। जरूरत पर टॉक रोड के सामान्य यातायात को डायवर्ट किया जा सकता है। जरूरत पर लोग यातायात कर सकते हैं कंट्रोल रूम में फोन। जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की प्राथमिकता शहर रहे जाम से मुक्त, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आपकी सेवा के लिए हेड कांस्टेबल तैनात है। सुल्तान मान कांस्टेबल कपिल, राकेश, विजय, प्रमोद, एएसआई बत्तीलाल, हेड कांस्टेबल सुगनपाल, राजेश और ओम प्रकाश, ये ही टीम करेगी शहर का यातायात सुचारू, ताकि जाम मुक्त रहे पिंक सिटी। पुलिस व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर यह भी बताया गया कि अतिरिक्त पुलिसकर्मी बाहर से बुलाए गए हैं, ताकि समिट के दिन यानी आज के दिन शहर के यातायात और शहर के प्रमुख मार्ग सुचारू रूप से चल सके। अतिरिक्त पुलिस बल विशेष रूप से उन मार्गों पर तैनात किए जाएंगे जहां पर ट्रैफिक की अधिक संभावना है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव भी आज बताया जा रहा है समिट में भाग लेने के लिए, क्योंकि देशी विदेशी मेहमान आ रहे हैं। कुछ समय के लिए कुछ स्थानों पर, कुछ मार्गों पर यातायात रोका भी जा सकता है और समिट स्थल पर जाते समय ट्रैफिक रोका जाएगा जब प्रधानमंत्री आएंगे।
ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं लाइव। विनोद जी, राइजिंग राजस्थान समिट, जब इसके आधार को देखते हैं तो नजर आता है रोड शो, नजर आता है विदेश दौरे, नजर आता है आईपीएस अधिकारी को दी गई जिम्मेदारी, नजर आता है व्यवस्थाएं। अब आज वो दिन आ गया है जो कि क्षण इंतजार कर रहा था पूरा जयपुर, खुद सरकार भी। आज के दिन को किन शब्दों में बयां करना चाहेंगे? क्या खासियत, क्यों राजस्थान इतना आज के दिन के लिए उतारू था? जी बिल्कुल, देखिए ये 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। अगले 4 साल में जो 30 लाख करोड़ के एमओयू हैं वो धरातल पर उतरेंगे, लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा। बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर में आगाज भी हो जाएगा, आधे घंटे बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे, करीब 3 घंटे तक वो यहाँ मौजूद रहेंगे। समिट के अलावा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का वो उद्घाटन करेंगे। तमाम देशी विदेशी पावने यहाँ पहुँच रहे हैं। 5000 की गैदरिंग 3 दिन में रहने वाली है। राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्या कुछ रहेगा यहाँ वो भी बताएंगे। लेकिन ये जेईसीसी का वो नज़ारा है जो थोड़ी देर बाद आबाद हो जाएगा। 9 बजे बाद देशी विदेशी पावनों की यहाँ उपस्थिति दर्ज होगी। 5 हॉल में कार्यक्रम होंगे। अगर कार्यक्रम की बात करें शिखा, तो देखिए आप इस 3 दिवसीय समारोह में 7:30 बजे बाद पंजीयन शुरू हो जाएगा। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ए हॉल में उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और भाषण भी देंगे। 15 मिनट का उनका संभवतः संबोधन हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि 2:30 बजे से 4 बजे तक जो होगा वो कंट्री सेशन होंगे। अलग अलग कंट्री सेशन होंगे, 5 अलग अलग हॉल में वो कंट्री सेशन होंगे। हॉल ए, हॉल बी, सी, हम आपको हॉल के हिसाब से भी बताएंगे कि किस हॉल में क्या होगा। हॉल सी में समावेशी समाज को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। देखिए आज पहला दिन है। हॉल डी की बात करें तो उद्योग 4.0 के साथ विनिर्माण के बदलाव पर चर्चा होगी। हॉल ई की बात करें तो क्षेत्रीय जल सुरक्षा पर प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस द्वारा चर्चा की जाएगी। इसमें तमाम डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। हॉल एफ में जापान के साथ होगा कंट्री सेशन। हॉल जी में मलेशिया के साथ होगा कंट्री सेशन, जिसमें तमाम डिग्निटीज़ और तमाम जो आला अधिकारी हैं राजस्थान के वो मौजूद रहेंगे। शाम 4 से 5:30 बजे तक अलग अलग विषयों पर कंट्री सेशन होगा। बड़ी बात यह है कि 3 दिन में 12 समावेशी सत्र होंगे। इसके अलावा 8 देशों के सत्र अलग से होंगे। बड़ी बात यह भी है कि 16 जो देश हैं वो भागीदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा 20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कुल 32 देशों की भागीदारी इस ग्लोबल समिट में दिखाई देगी। तमाम डेलीगेट्स यहाँ कल पहुँच गए थे और अभी भी पहुँचना जारी है। एयरपोर्ट से सीधे देखिए जहाँ जहाँ उनका ठहराव है वहाँ पहुँच रहे हैं। 9 बजे बाद से यहाँ डेलीगेट्स की भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी। और रंगारंग कार्यक्रम की बात करें तो 7:30 बजे रामबाग में अतिथियों के लिए सांस्कृतिक संध्या और रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। तो ये आज का वो पूरा कार्यक्रम है जो तकनीकी सत्र के साथ यानी उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हो जाएगा। 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का वो उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन सत्र में उस दौरान जो लोग मौजूद रहेंगे उन्हें संबोधित करेंगे। संबोधित करने के साथ बड़ी बात यह भी सामने आ रही है, करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो अंदर विजिट भी करेंगे किस हॉल में क्या तकनीकी सत्र चलेगा। तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और करीब 10 हॉल हैं। 5 हॉल में एग्जीबिशन लगाई गई है, बाकी 5 से 6 हॉल हैं जहाँ पर समयवासी यानी सेक्टरल सेशन होंगे। 1:30 बजे बाद सेक्टरल सेशन की शुरुआत होगी। 4:30 बजे तक सेक्टरल सेशन होंगे। उसके बाद शाम को सांस्कृतिक संध्या के भी आयोजन है। तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू कर दिया गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, राजस्थान भर की पुलिस यहाँ लगाई गई है ताकि व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हमने भी यहाँ सड़कों का जायजा लिया। सुबह 6 बजे से चप्पे चप्पे पर पुलिस का माकूल इंतजाम था। जगह जगह तस्दीक की जा रही थी, जगह जगह जांच की जा रही थी। जांच के बाद ही लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा था। और जेईसीसी में भी जिसको जहाँ से प्रवेश दिया गया है, जो पास बनाए गए हैं उसी पास से प्रवेश दिया जा रहा है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रहे। जो जिस पास के थ्रू अंदर आ रहा है, जिस डोम में, जिस हॉल में जिसकी ड्यूटी है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो डेलीगेट्स हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, तमाम लोगों को यहाँ पास इशू किए गए हैं कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद तरीके से देखा जा सकता है। मैं फिर से कहूँगा कि 9 बजे बाद रजिस्ट्रेशन के शुरू होने के 9 बजे बाद देखिएगा आप डेलीगेट्स की यहाँ भारी संख्या में भीड़ रहने वाली है।
सेक्टरल सेशन सबसे खास रहेंगे, 8 देशों के सेक्टरल सेशन अलग होंगे। बाकी तकनीकी सत्र में तमाम जो देशों के डेलीगेट्स हैं वो मौजूद रहेंगे, विषय विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज जो विशेषज्ञ वो मौजूद रहेंगे। 40 से 50 लोगों की यानी संख्या बताई जा रही है एक डोम में, ताकि वो तकनीकी सत्रों में जो विषयगत सत्र हैं उसमें उभरकर चीज़ सामने आ सके। और बड़ी बात यह है, देखिए 30 लाख करोड़ के MOU जो अगले 4 साल में राजस्थान की धरा पर उतरेंगे, राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली डबल इंजन की सरकार का ये सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा राजस्थान का प्रयास है और ये प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है। और आज 3 दिवसीय आगाज यानी 3 दिवसीय इस राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो निचोड़ निकलेगा वो देखने वाला होगा और तब रफ्तार पकड़ेगा। देखिए विकास तब रफ्तार इसलिए पकड़ेगा कि आज जो सेशन हो रहे हैं, कल जो सेशन हो रहे हैं, 12 जो विषयगत तकनीकी सत्र हैं, 12 विषयगत सत्र जो हैं, उसके अलावा 8 देशों के जो सत्र हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। उन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, उन बिंदुओं पर मंथन चिंतन किया जाएगा जो राजस्थान को आगे बढ़ाने वाले होंगे। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगा, जल वितरण में किस तरीके से बदलाव आएगा, माइंस और मिनरल्स में किस तरीके से राजस्थान को और आगे बढ़ाया जाएगा, पर्यटन के क्षेत्र में जैसे राजस्थान आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ हो सकता है, शिक्षा को लेकर, सशक्त शिक्षा को लेकर किस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं, शिक्षा का दायरा और बढ़ाकर किस तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाएगा, तमाम विषयों पर बातचीत होगी। 10:30 बजे नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। उद्घाटन करने के बाद उनका संबोधन भी होगा, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा संबोधन हो सकता है। तमाम डेलीगेट्स 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, तमाम हॉल तैयार हैं, सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। मैं फिर से कहूँगा कैमरामैन सुरेंद्र आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए आप, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखेंगे कि हॉल वाइज कार्यक्रम बनाए गए हैं जहाँ पर सेक्टरल सेशन होंगे। उन हॉल्स के बाहर हम खड़े हैं, ये वो डोम है जहाँ अंदर करीब 8000 की संख्या में एक साथ आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन इस डोम को अलग अलग हॉल्स में बांटा गया है। इसके पिछले अहाते में देखेंगे तो 5 डोम अलग से बनाए गए हैं जिनमें एग्जीबिशन लगाई गई है, समझाया गया है कि किस तरीके से एनर्जी सेक्टर में काम होगा, किस तरह से मिनरल्स में काम होगा, किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देना है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से होगा और जल अपवर्तन, जल परिवर्तन या जल की समस्याएं किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। पूरा समावेशी कार्यक्रम है और सेक्टरल सेशन जहां आयोजित होंगे उस अहाते में हमें अभी सुबह का समय देखिए 7:30 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, तमाम पुलिसकर्मी और तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं। वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किसको कहाँ बैठना है, किसको कहाँ से प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस का प्रवेश भी निश्चित है, देखिए जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी है उसे वहीं से प्रवेश दिया जाएगा। तमाम चीज़ों की तस्दीक अभी की जा रही है। 7:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, डेलीगेट्स पहुँचना शुरू हो जाएंगे। सभी को अलग अलग पासेस दिए गए हैं, जिसका जो पास है वहीं उसी जगह से उसे प्रवेश दिया जाएगा। और तमाम चीज़ें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये देखना बहुत ज़रूरी है। आगाज हो चुका है 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का और 10:30 बजे जब मोदी जी यहाँ पहुँचेंगे और उद्घाटन करेंगे तो तमाम चीज़ें देखने वाली होगी। उससे पहले की तस्वीरें ये हैं शिखा, जो ये बयां करती हैं कि राजस्थान की तकदीर और तस्वीर अगले 4 साल में बदलने वाली है। किस तरीके से MOU धरातल पर उतरेंगे, काम शुरू होगा और तमाम चीज़ों को लेकर आज मंथन जो हो रहा है, जो सेक्टरल सेशन जो 5 होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। 5 हॉल में 5 सेक्टरल सेशन, उसके अलावा 8 देशों के जो 3 दिन तक 8 देशों के जो सेक्टरल सेशन, 8 देशों के अलग से जो सेशन होंगे वो भी देखने वाले होंगे। तमाम चीज़ों पर मंथन होगा, तमाम चीज़ों को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाएगा किस तरीके से विनिवेश आना है। और देखिए निवेश शिखर सम्मेलन भी इसे कह सकते हैं। जिस तरीके से निवेश आ रहा है तो एक निवेश शिखर सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है, जिसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। और 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद सत्र शुरू हो जाएंगे। तमाम चीज़ों पर मंथन चिंतन शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से रोड मैप तैयार करके इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ उन्हें किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, सरकार किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाएगी और क्या राजस्थान में नयापन दिखाई देगा। विनोद जी, क्योंकि आप राइजिंग राजस्थान से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं, विनोद जी एक और खास बात यह है ग्लोबल बिजनेस एक्सपो, जिसकी थीम भी परिपूर्ण जिम्मेदार तैयार रखी गई है। इसमें बताया गया कि 3 पवेलियन है, राजस्थान पवेलियन है, कंट्री पवेलियन है, इसके अलावा स्टार्टअप पवेलियन मंडप भी है। इसकी क्या खासियत है विनोद जी? जी बिल्कुल, देखिए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ही 3 दिवसीय
कार्यक्रम आयोजित किया गया और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनो एक्सपो का जब उद्घाटन होगा उसके बाद वो 3 जो डोम आपने बताया, 3 मंडप जो बताए गए हैं वो सबसे खास रहेंगे। हम आपको दिखाएं कि इसी अहाते के पीछे वो 3 डोम बनाए गए। बहरहाल अभी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जब तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक एक डेलीगेट्स को वहाँ भेजा जाएगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन निवेश को बढ़ावा देने, निवेश को मजबूत करने, तमाम डेलीगेट्स के साथ बातचीत करने, तमाम चीज़ों को समझाने कि ये 3 मंडप किस तरीके से बनाए गए हैं, किस लिए विशेष हैं, तमाम की जानकारी वहाँ दी जाएगी। बहरहाल 7:30 बजे बाद प्रवेश दिया जाएगा। हम आपको दिखा भी दें कि देखिए लाइनें लगना शुरू हो गई है। जिस हॉल में ड्यूटी है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ किसकी ड्यूटी लगी है। ये हॉल ए है, ये हॉल ए की तस्वीर है। सुरेंद्र कैमरामैन सुरेंद्र सैनी आपको दिखा रहे हैं। लाइनें लगना शुरू हो गई है अपने प्रवेश के लिए। तमाम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जिनकी ड्यूटी लगी है। हॉल में किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है, किसका क्या काम रहेगा, तमाम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। एक मिनट, हम आपको डेलीगेट से बात भी। क्या शुभ नाम है सर आपका? माय नेम इज कुणाल जैन। मैं अमेरिका 20 साल रहा। वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में मोदी जी से मिला था, तो फिर मेरे को हुआ कि आई शुड कम बैक टू इंडिया। अब मैं यहाँ पे आके मैंने अपनी फाउंडेशन खोली है। हम लोगों की एक इनोवेशन है जिसमें हमने एक मशीन बनाई है। इट्स अ ATM टाइप ऑफ मशीन जिसमें 44 से 45 ब्लड टेस्ट, बॉडी स्क्रीनिंग और यूरिन टेस्ट होते हैं। वो मशीन जो है इट्स अ यूनिक इनोवेशन जो हम लोगों ने करी है और अब हम उसको राजस्थान में लॉन्च कर रहे हैं। वो पहली मशीन है जो अभी हमने यहाँ पे लगाई है और उसमें यह है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जितने होते हैं इंडिया में, आज तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में दूर से दूर जो गाँवों में डॉक्टर नहीं मिलता था, तो उस मशीन के जरिए उसमें हमने टेलीमेडिसिन इनबिल्ट किया है। तो सबसे पहले तो अगर पेशेंट आता है तो उस मशीन से अपनी उसकी जांचें वहीं हो जाएंगी और उसके बाद में अगर उसको इमीडिएटली मान लीजिए हार्ट अटैक हो रहा है, EKG हो रहा है और वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो एक बटन दबा के टेलीमेडिसिन से वो जो सिटी में हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर से बात कर सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका उपयोग अमेरिका में हो रहा है या हिंदुस्तान से लॉन्च होगी? अमेरिका में हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा था। अब हिंदुस्तान में हम लेके आए हैं। हिंदुस्तान में हमने उसकी टेक्नोलॉजी बाय करी है और यहाँ पे हम वाईजैक में बना रहे हैं उस मशीन को। और मेरी कोशिश ये है, चूँकि मैं राजस्थान से हूँ, कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है मैं राजस्थान में करूँ। महिंद्रा सेज में हम लोगों ने ज़मीन ली है, हमारे पास में वहाँ 2.2 एकड़ की लैंड है। मेरा यहाँ पे BPO सेंटर पिछले 15 साल से चल रहा है जिसमें मैंने तो यहाँ जो सेक्टरल सेशन होंगे उसमें आप भी मौजूद रहेंगे क्या? अपना प्रेजेंटेशन दिखाने का कहाँ, कौन सा हॉल और कितने बजे आपका करेंगे? तो हमने यहाँ पे बूथ लिया है, हमारा बूथ नंबर 65 है हॉल B में। वहाँ पे मशीन लगा रखी है। जिन लोगों को आना है वो अपना फ्री में पूरा बॉडी असिस्टेंट, बॉडी स्क्रीनिंग करा सकते हैं और कोशिश ये रहेगी कि मोदी जी भी आके उसको देखें। तो देखिए शिखा, तमाम डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं, तमाम देशों से लोग पहुँचे हैं और चाह रहे हैं कि राजस्थान में वो चीज़ें लॉन्च की जाएं जिनकी बेहद आवश्यकता है। जिस तरीके से कुणाल जैन ने बताया कि वो एक नई तकनीक की मशीन यहाँ लॉन्च करेंगे जो पूरा बॉडी चेकअप करेगी, तमाम चीज़ें बताएगी किस तरीके से किसी व्यक्ति की जो बीमारी है, जो शरीर में खामी है, कैसे दूर की जा सकती है। बहरहाल अमेरिका में ये प्रयोग शुरू हो गया था लेकिन हिंदुस्तान में ये लॉन्च करने जा रहे हैं और इनकी ख्वाहिश है कि इनके डोम को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी पहुंचे। तो तमाम ऐसे डेलीगेट्स हैं जो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।